run until the get to be Welcome to Gaurav Convent School. Myself Gaurav. Even I will teach you science subject class 8 chapter number 5 coal and petroleum. कोल और पेट्रोलियम की जो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि कोल जो होता है ना वो कार्बन से होता है, जो पेट्रोलियम होता है वो अगेन हमारे अर्थ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है ये हमें? अर्थ क्रस्ट से। तो कोल एंड पेट्रोलियम का बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है आपस में बहुत बड़ा। कहाँ से होता है कि ये सब फॉसिल से आते हैं। ठीक है, फॉसिल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से आते हैं? हमें फॉसिल से मिलते हैं ये पेट्रोलियम और कोल। ये हमारे जैसे कि डायनासोर थे आज से कई करोड़ों साल पहले, डायनासोर थे, प्लांट थे, ऐसे ऐसे प्लांट थे जो धरती पे नीचे ज़मीन पर गिर चुके थे, कट के जैसे टूट के जैसे भी गिर जाते थे बाय चांस। तो वो गिरने के बाद या फिर गलने के बाद या जब उनकी उम्र हो जाती थी तो वो क्या बन जाते थे? किस में कन्वर्ट हो जाते थे? फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते थे, फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते। ठीक है, फॉसिल का काम FOSSIL। फॉसिल जो होते हैं ना वो धरती के नीचे मिलते हैं, क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में। हम क्या करते हैं? उनको निकाल लेते हैं, या फिर जो पेट्रोल को निकालते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद उसको फिर हम अलग अलग कैटेगरी में पार्टीशन कर देते हैं उसका कि एक तो पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है, एक को तो पेट्रोल बोलते हैं जो प्योर होता है। ठीक है, प्योर जब हम निकाल लेते हैं फॉसिल, जो उसमें जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको जब प्योर तरीके से हम निकाल लेते हैं तो उसे पेट्रोल बोलते हैं। जो थोड़ा सा जिसमें थोड़ी सी कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो वो डीजल कहलाता है। इम्प्योरिटी होती है तो उसमें इम्प्योरिटी के बेस पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, डीजल होता है। ठीक है, डीजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना कि आपको क्या समझ रहे हैं हम इसमें चैप्टर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम नेचर से जो प्राकृतिक से हम देखो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉसिल एक अर्थ क्रस्ट से निकल रहा है, मतलब नेचर से हम ये सब यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, कोल को और पेट्रोलियम को कहाँ से ले रहे हैं हम? अर्थ क्रस्ट से, मतलब अर्थ से ले रहे हैं। अर्थ से मतलब कि नेचुरली हम कहीं ना कहीं इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरली। और नुकसान किसको कर रहे हैं हम? पहुँचा रहे हैं अगेन अर्थ को, पृथ्वी को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं हम पॉल्यूशन करके। ठीक है, जो पॉल्यूशन निकलता है उससे हम कर रहे हैं। तो ये सब क्या कोल एंड पेट्रोलियम के साइड मतलब नुकसान है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, मतलब डिमेरिट्स हैं कि भाई पॉल्यूशन करता है बहुत ज़्यादा। तो कोल एंड पेट्रोलियम का अगर हम देखा तो फ़ायदे भी होता है कि इसमें क्रीम बना सकते हैं हम। पेट्रोलियम की क्रीम जो हम यूज़ करते हैं ना, वैसलीन हो गया, तरह तरह की जो क्रीम्स होती हैं, हम वो सब पेट्रोलियम होती है, हम उसको यूज़ करते हैं अपने फेस पर स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो ये सब क्या पेट्रोलियम की फॉर्म है। ठीक है, आगे चले। सो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी यूज़ वेरियस, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं यहाँ पर पहले। तो वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत तरह की मटेरियल्स यूज़ करते हैं हमारे बेसिक नीड्स के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कि कुछ तो नेचर से मिलते हैं और कुछ हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे वैसलीन हो गई, वैसलीन होती है ना, पेट्रोलियम जेली हो गई, जो हम जब वैसलीन को मुंह पे लगाते हैं, हाथों पैरों पे लगाते हैं। ठीक है, वैसलीन को, तो वो क्या है, ह्यूमन एफर्ट के द्वारा बनाई गई है। और जो नेचर होता है, नेचर से हमें मिला हुआ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते आगे। एक्टिविटी 5.1। एक्टिविटी 5.1 में क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड। कि बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि लिस्ट बनानी है अपने कि डेली लाइफ में आप जो जो यूज़ करते हो, किसकी, मटेरियल्स की, कौन से मटेरियल्स की, क्लासीफाई देम इन एज ए नेचुरल एंड मैन मेड। जैसे कि कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मार्केट में आप लेके आए हो, या फिर नेचुरल से आप जो प्राकृतिक से, जैसे फल फ्रूट हो गया। ठीक है, फल फ्रूट होने के कारण साथ आप क्या कर सकते हो, मैन मेड जो वाली चीज़ जो हम इंसानों ने बनाई, जैसे क्रीम हो गई, वैसलीन हो गई। ठीक है, हम चेहरे पे लगाते हैं, ये सब क्या है, मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, इसमें नेचुरल की और मैन मेड की लिस्ट बनानी है कि क्या क्या इंसानों ने बनाई है और क्या क्या नेचर से मिली है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे क्लोथ्स के बारे में लिख सकते हो आप। ठीक है, या पेट्रोलियम या फिर जो भी क्रीम, मार्केट से आप जो भी चीज़ लेके आ रहे हो वो मैन मेड है या फिर नेचुरल है, कैसे मिली है, वो मिली कैसे, ये पता करना है। ठीक है, सॉरी। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। के कह रहे हैं कि यहाँ पे कि एक लिस्ट बनानी है आपने
क्या करना है उस लिस्ट के अंदर साथ कि डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या उसके अंदर ये सब आ रहे हैं, इंक्लूड किया आपने, एयर को, हवा को, वाटर को, पानी को, मिट्टी को या फिर मिनरल्स को। जैसे कि हम कुरकुरे का एक पैकेट लेके आते हैं कुरकुरे का, ठीक है, या फिर किसी का भी कोई भी कंपनी का लेके आ रहे हो, ठीक है, आपने लेके आया पैकेट लेके आया उसका, ठीक है, अब उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो जो उसके अंदर जो पैकेट के अंदर जो हवा होती है ना, चिप्स लेके आए हो आप, ठीक है, चिप्स के अंदर क्या होगा, चिप्स के अंदर क्या होगा, गैस भरी होती है, गैस जो फूला फूला जो होता है ना उसके अंदर गैस होती है, वो गैस का नाम होता है नाइट्रोजन। क्यों होता है नाइट्रोजन? बिकॉज नेचुरल है। नाइट्रोजन क्यों होती है? बिकॉज कि नाइट्रोजन खाने को खराब होने से बचाती है। अगर खाना खराब ना, जो उसके अंदर जो चिप्स पड़े होते हैं ना, उनको खराब होने से बचाती है नाइट्रोजन गैस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एयर है और वाटर अगर हम देखें तो हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वाटर उसके अंदर है क्या, आपने इंक्लूड किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंस ऑल दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, सॉरी, जो प्राकृतिक से हमें जो कुछ मिलता है, क्या वो आपको क्या करना है कि ये सब करना है भाई। नेचर से हवा जो हो रही है हमें कहाँ से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। अब पानी कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। मिट्टी कहाँ से मिल रही है हमें, नेचर से। और मिनरल्स क्या होते हैं, जो कि हमारे एलिमेंट्स, जो भी हमारे जो काम के एलिमेंट्स होते हैं वो सब, वो मिनरल्स जो हमारे धरती में से निकलते हैं वो सब, ठीक है, वो नेचर है, नेचर के रूप में। दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं यहाँ, कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हमें अपने सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं, रिसोर्स मिल रहे हैं, वो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। प्लांट हो गया, प्लांट हो गए, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हम इनको हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा लगातार अगर यूज़ करेंगे, जैसे पेट्रोल हो गया, फॉसिल हो गया, पेट्रोलियम, फॉसिल के द्वारा पेट्रोल बने, ठीक है, फॉसिल के द्वारा पेट्रोल बन गए, तो पेट्रोल को हम जिंदगी भर यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आंसर क्या होगा, नो होगा, नहीं। बुझो क्वेश्चन कर रहा है ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, टाइमिंग अच्छी होती है बुझो क्वेश्चन करने की, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, कैन एयर, वाटर। अब यहाँ पे देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या जो हवा होती है वो ख़राब की जा रही है, मतलब उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, मतलब है ना, मिसयूज़ किया जा रहा है हवा का, पानी का एंड सॉइल का, मिट्टी का। ऑफ कोर्स हमारी जो क्या हो रहा है कि ख़राब, ये सब ख़राब होते जा रहे हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे, तो आने वाले 10-20 साल में क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होने के चांसेस बढ़ेंगे, कम होने के मतलब बढ़ेंगे नहीं, चांस घटेंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि अब आने वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, गाड़ियाँ ऐसी आएंगी जैसे कि जिसके कारण गाड़ी जो होगी उसके अंदर पॉल्यूशन कम निकलेगा, बाहर की तरफ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम निकलेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, बैटरी वाली जो गाड़ियाँ होंगी या सोलर पैनल वाली जो गाड़ियाँ होंगी वो चलेंगी, और ऑटोमेटेड गाड़ीज आने वाली है इन फ्यूचर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। क्या आपने क्लास 7 के अंदर क्या करा होगा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर पानी के बारे में। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स? नहीं तो क्यों? क्योंकि भाई पीने का पानी तो 1% है ना हमारी धरती पे, ठीक है, 1% पानी पीने का है, और बाकी जो परसेंट है 78%, जो बाकी के परसेंट जो परसेंटेज है पानी का, वो सब क्या है, खारा पानी, साल्टी वाटर है, ठीक है। 1% ही पानी है जो हम पी सकते हैं, बाकी साल्टी है, खराब पानी है, खारा पानी है, ठीक है। समुद्र का पानी जो पी नहीं सकते हम, कभी भी नहीं पी सकते, और सोचना भी मत। क्योंकि उसके अंदर जो साल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और साल्ट क्या होता है, वो अमोनिया होता है। मतलब जैसे कि फिश जो मछलियाँ होती है ना, उनका यूरिन होता है, अमोनिया, वो अमोनिया निकालता है, ठीक है। अमोनिया होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे, NH3 होता है, तो जहरीला होता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा एक जहर होता है हमारे लिए, शरीर के लिए, हमारे शरीर में जहर बनाता है, ठीक है। अमोनिया क्या है, जहर है। आगे समझ में आपको। सो अगेन इंपॉर्टेंट है, इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, कि भाई हमारे जो लाइट, अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। कहने का मतलब कि हमारे पास क्या है भाई, लाइट भी एक क्या है, ठीक है। ये रिसोर्स का हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। देखो नेचुरली हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि हवा हो गई, तो हवा को हम किस में कन्वर्ट, विंड एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, विंड एनर्जी, ठीक है।
हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मतलब विंड एनर्जी हमें फ्री में मिल रही है, हवा की जो एनर्जी मिल रही है ना वो फ्री में मिल रही है, लाइट एनर्जी हमें फ्री में मिल रही है, लाइट एनर्जी हमें फ्री में मिल रही है, लाइट एनर्जी फ्री में मिल रही है। लाइट मतलब जैसे सनलाइट होती है ना, सनलाइट धूप की, लाइट एनर्जी फ्री मिल रही है, फ्री में मिल रही है हमें, कहाँ से, नेचर से मिल रही है। विंड एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जैसे विंड मिल लगा दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, विंड मिल लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लाइट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट, सोलर पैनल के द्वारा हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा। लाइट एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी को ही कहते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी लिख लो आप, ठीक है, सोलर एनर्जी, समझ में आ रहा है आपको। तो और भी सारी चीज़ें सोलर एनर्जी के अलावा कि भाई हमारे पास जो वाटर का जो टिडल एनर्जी होती है, टिंडल एनर्जी होती है, ठीक है, टिंडल एनर्जी होती है, ठीक है, टिडल होते हैं, मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। टिंडल एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है, वो लिखा बताया था मैंने आपको कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत सारे तरीके के रूप में, ठीक है। अब आता है यहाँ पे इन एग्जॉस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। हवा हो गई, विंड हो गई, हवा हो गई, ठीक है, और सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी, जो मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे वो, ठीक है। ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि हवा आ गई है, पानी का बहाव है, लाइट की रोशनी है, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, हवा का बहाव कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इन एग्जॉस्टिबल है, जो कभी ख़त्म नहीं, एग्जॉस्ट मतलब जो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, ख़त्म होते जा रहे हैं, उसे एग्जॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ख़त्म होते जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एग्जॉस्टिबल एनर्जी, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी, ठीक है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो ख़त्म नहीं हो सकते, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, हमेशा चलेंगे ही चलेंगे, वो होता है इन एग्जॉस्टिबल। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलो तो आगे चलते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्जॉस्टिबल जो कि ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जो लिमिटेड है, हमारे अर्थ पर लिमिटेड और जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, वो सब है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या क्या हो सकता है उसमें, जैसे कि पानी हो गया, पानी के अलावा और क्या हो सकता है, प्लांट हो गए, प्लांट ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, पानी हो गया, प्लांट हो गए, ये सब हमारे क्या है, इन एग्जॉस्टिबल में आते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड होते हैं ये एग्जॉस्टिबल में, और दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये हमारे द्वारा ख़त्म किए जा रहे हैं। प्लांट हो गए, पानी हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन फैला रहे हैं हम, सॉइल हो गए, सॉइल ख़राब करते जा रहे हैं हम, मिनरल्स ख़त्म करते जा रहे हैं हम, जंगलों को जंगल काटते जा रहे हैं हम, प्लांट को काटते जा रहे हैं ना, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग बना रहे हैं हम। तो हमें क्या करना चाहिए, एक सुंदर सा एक बगीचा, प्यारा सा बगीचा तैयार भी करना चाहिए हमारे सोसाइटी के अंदर, ठीक है। हर एक सोसाइटी के अंदर एक प्यारा सा एक बगीचा, एक बड़ा सारा एक ऐसा पार्क होना चाहिए जिसमें बच्चे खेल सके, सब फ्रेंडली रह सके वहाँ पे, इन्वायरमेंट के साथ सब दोस्त की तरह रह सके वहाँ पर, ठीक है। पेड़ पौधों के नीचे जैसे कि झूले लगा रखे हैं पार्क में, तो होता है सब, हर जगह होता है, ठीक है ऐसा। रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गए। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, जो ख़त्म हो सकते हैं। तो एक आइडिया आना जरूरी है आपके पास कि एक भाई वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, एक आइडिया पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारे द्वारा जो हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो हम नुकसान पहुँचा रहे हैं कईयों को तो, और कईयों को तो हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, और कईयों का हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। मान लो सनलाइट है, सनलाइट का हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। सोलर पैनल अब बन रहा है जाके, ठीक है, सोलर पैनल अब पहले भी बन रहे थे, अब जाके ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, ठीक है। हमारे देश के, मैं आपको आगे चल के कि हमारे देश में भी ये काम आइडिया ले सकता है, कोई भी बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या मैं भी हूँ, तो एक कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, मैं कोई भी टॉपिक को लेके बैठ रहा हूँ, तो उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे चैप्टर को करा दूँ, आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप है ना, इस चैप्टर के अंदर सबसे बेस्ट होगा, आपको पता होगा इलोन मस्क के बारे में पढ़ना आपका भी, ठीक है। एक ये पर्सन वो पर्सन है जिन्होंने क्या करा है, इलोन मस्क नासा के साथ कोलैबोरेट करके, नासा के साथ मिलकर हमारे देश को हमारे पूरे पृथ्वी को बदलने की प्लानिंग ले रखी है, ठीक है। इसने इलोन मस्क ने खुद ने पढ़ाई करी है इन्होंने, ठीक है। पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, गूगल कर सकते हो इलोन मस्क के बारे में। उन्होंने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है, ठीक है। इस चैप्टर को उन्होंने अच्छे से समझा है कि इन्होंने इलोन मस्क, और वो ये विश्व के सबसे अमीर वाले करोड़पति अमीर में आते हैं, और कुछ भी नहीं था इनके पास 2017 तक 16 तक इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने इतना मोटा पैसा लगाया था किसके ऊपर,
न्यू इनोवेशन के ऊपर। न्यू इनोवेशन का आइडिया कहाँ से आया इनके पास, यहीं से आया, इसी साइंस के चैप्टर से आया कि भाई कैसे किस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया, सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल बैटरी वाली गाड़ियों में कन्वर्ट करने की प्लानिंग ली है इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इनसे आके मिले थे, एलन मस्क से। ठीक है, इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इन्होंने ये रिस्क लिया था। ठीक है, और सही चीज़ के ऊपर लिया इन्होंने रिस्क भी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साथ में हम चैप्टर का पढ़ेंगे मकसद क्या है। ठीक है, एलोन मस्क के बारे में आप पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी इनके ऊपर आपको। ठीक है, यूट्यूब पर मिल जाएगी बहुत सारी वीडियोस, अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को, इन सबको हम क्या करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक प्रॉब्लम। तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को, ऐसी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर सकते हैं जिसके कारण क्या होगा, काम भी आसान हो जाएगा और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ओके, सॉरी। एक्टिविटी 5.2, एक्टिविटी 5.2 में क्या होगा, चेक करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। अब ये क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी करनी है आपने। टेक सम, बोल रहा है कि टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टॉफीज़ के द्वारा, और क्या, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। कह रहा है कि डिवाइड स्टूडेंट को करना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको 7 ग्रुप में करना है, ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, के 3 ग्रुप, 7 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, जिसके अंदर फिर फर्दर उसको ग्रुप में डिवाइड करना है। किसके बेस पे, पहला ग्रुप में पहले एक बच्चा होगा, दूसरे ग्रुप में 2 बच्चे होंगे, और जो लास्ट वाला जो तीसरा ग्रुप होगा उस ग्रुप के अंदर होगा, उस ग्रुप के अंदर 4 बच्चे होंगे। टोटल कितने होंगे बच्चे, 7 बच्चे होंगे। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स होंगे, जिनमें एक ग्रुप में, पहले ग्रुप में एक ही बच्चा होगा सिर्फ, दूसरे ग्रुप में 2 बच्चे होंगे, और तीसरे ग्रुप में 4 बच्चे होंगे। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स होंगे। तो ये क्लास का एक ग्रुप होगा, जिसके अंदर बेसिकली ये सब होंगे, स्टार्ट ग्रुप के बेस पे होंगे डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है इसमें, कि अब जो पहली जो ग्रुप होगा ना, उसका नाम होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जो ग्रुप होगा उसका नाम होगा सेकंड जनरेशन, और जो तीसरा जो ग्रुप होगा उसका नाम होगा थर्ड जनरेशन। ठीक है, समझ रहे हो, पॉपुलेशन के बेस पे बता रहा है अब यहाँ पे। ठीक है, अब पहली पॉपुलेशन, पहला जो ग्रुप होगा ना, फर्स्ट जनरेशन होगी, खाना उसको खवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उसको कंटेनर दिया जाएगा खाने के लिए, अब वो खाएगा, जितना खा सकेगा खा लेगा। फिर दिया जाएगा दूसरे ग्रुप को, दूसरे जनरेशन के ग्रुप को, 2 बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, ये फर्दर क्या समझा रहा है कि यहाँ पे अब देखो, 2 बच्चों को दिया, 2 बच्चों को, ज़्यादा बच्चे खाएंगे, 2 बच्चे मिलके जब खाना खाएंगे, जो कंटेनर में जो कुछ भी रखा हुआ है, ये सब पीनट रखा है, पॉपकॉर्न रखा है, वो ज़्यादा खाएंगे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। मतलब एक ग्रुप बच्चे कंपेयर में 2 बच्चे ज़्यादा खाएंगे ना, ऑफकोर्स वैसे ही। फिर आगे थर्ड जनरेशन आता है, फिर 4 बच्चे खाएंगे। तीसरी जनरेशन के जो बच्चे होंगे वो 4 बच्चे होंगे, जो कि वो 4 बच्चे मिलकर थर्ड जनरेशन जो कहलाएगी, वो खाएंगे मिलकर कंटेनर के अंदर, जो ज़्यादा खाएंगे वो भी एज़ कम्पेयर टू, मतलब कुछ भी नहीं बच पाएगा। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं बच पाएगा, इसका मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब कुछ नहीं बच पाएगा तो क्या होगा, फर्दर समझ में आ रही होगी बात, कि ख़त्म हो गया, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी हमारे लिए खाना भोजन है, वो सब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सब ग्रुप, सब मतलब होता है कि ग्रुप के अंडर, सब मतलब होता है अंडर, सब मतलब क्या होता है, अंडर। ठीक है, सब का यूज़ कब यूज़ करते हैं, जब सब मतलब SUB का मतलब होता है अंडर। ठीक है, ग्रुप के अंडर, जैसे मान लो ग्रुप है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंडर एक और ग्रुप बनाया है, नीचे एक और ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं सब ग्रुप। ठीक है, सब मतलब होता है अंडर। क्लियर होगी आपको अच्छे से, आई होप समझ में आ गया होगा आपको इतना। ये वाली एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे खुद रीडिंग करना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पूरी समझ में आ जाएगी। ये कंज्यूमर क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, वो सब इसमें दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अज्यूम दैट द टेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, ऑफ नेचुरल गैस। ये सब बोल रहे हैं कि भाई हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं, हम कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम हर चीज़ का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में करे जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टिबल है, ठीक है,
एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो भी है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है जो, ठीक है, समझ रहे हो, एग्जॉस्टिबल और एक होता है इन एग्जॉस्टिबल। बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी कि एग्जॉस्टिबल और इन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। एग्जॉस्टिबल जो मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब कि जो लिमिटेड है। एग्जॉस्टिबल जो लिमिटेड है, और इन एग्जॉस्टिबल क्या होता है, जो कि अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड मतलब लिमिटलेस है, जैसे कि सनलाइट हो गया और हमारी एयर हो गई, वो सब। फॉसिल फ्यूल्स, ये सब समझ में आ गए होंगे आपको। फॉसिल फ्यूल्स बता चुका था मैं पहले ही, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर जाते थे पुराने टाइम पे, बहुत करोड़ों सालों पहले मर गए थे, वो ज़मीन के नीचे दब गए थे। दबने के कारण क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ कि भाई वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए वो? फॉसिल फ्यूल में। करूँगा कोल। अब देखो कोल के बारे में दे रखा है यहाँ पे। कोल क्या चीज़ है? कोल क्या चीज़ है यहाँ पे? कोल जो होता है ना हमारा, वो एक ब्लैक कलर में होता है, सबसे पहले तो हमें पता है ये बात। और ये एक पत्थर जैसा होता है, हार्ड एज स्टोन जैसे पत्थर जैसा हार्ड होता है, ठीक है। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। कोल कभी देखा होगा आपने, इस प्रकार से होता है, जो नीचे दे रखा है यहाँ पर डायग्राम, इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, जो कि इंजन में कहाँ यूज़ किए जाते थे? इंजन में, ठीक है। इंजन में कहाँ पर? जैसे हमारी रेलगाड़ी चली थी उस टाइम पर। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल को जैसे गर्म करके क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कोल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है, ठीक है। अब क्या करेगा? कंडक्ट करता है हीट को। अब गर्म होने के कारण क्या होता है? ये गर्म होने के कारण क्या करता है? ये खाना बनाने के लिए भट्टियों में, गरम जो भट्टी होती है ना, चूल्हे होते हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवेज इंजन। पहले के टाइम पे जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर थे तो क्या था? इनके साथ रेलवे इंजन में यूज़ किए जाते थे टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन को चलाने के लिए स्टीम बनाते थे ये, ठीक है। स्टीम जनरेट करते थे, हीट होती थी, बहुत भाप होती थी, बहुत गरम, उसको जनरेट करने के कारण क्या होता था? ये इंजन को चलाते थे। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। जो चिमनी होती है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, पावर प्लांट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फ्यूल के रूप में भी कई इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है कोल का। क्लियर हो गया? इसका पेन थोड़ा सा मोटा करते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है। दिखाई दे आपको अच्छे से, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, आई होप सो। ध्यान रखना है हर चीज़ का। क्वेश्चन कर सकते हो आप मुझसे, कोई नो प्रॉब्लम। स्टोरी ऑफ कोल। अब पहली जो क्वेश्चन पूछ रही है ना, वो ये पूछ रही है कि भाई वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म। कि हमें कोल कहाँ से मिलता है? ज़मीन के नीचे से, अर्थ क्रस्ट से। कहाँ से मिलता है? अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से मिलता है हमें, अर्थ क्रस्ट से मिलता है हमें कोल बेसिकली, ठीक है। अब आता है अबाउट 300 मिलियन की कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लगभग 300 मिलियन ईयर्स, मतलब कितना की 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़, इतना 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। देखो मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है ना, 1 मिलियन होता है बराबर 10 लाख के, ठीक है। 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? 1 मिलियन किसके बराबर? मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के। उस हिसाब से 300 मिलियन कितने किसके बराबर होगा? 30 करोड़ के, ठीक है। इतने साल पहले, ठीक है, इतने साल पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो एक नमी वाला एरिया था, जो उसके अंदर क्या था? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग। अब जो हमारी जो वेटलैंड थी, जो नमी वाली ज़मीन थी, उसमें क्या थे? प्लांट उग रहे थे, बहुत तरह तरह के प्लांट उग रहे थे। अब उन प्लांट के जब क्या हुआ? फ्लडिंग आई, बाढ़ आ गई। दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। अब वो जो वेटलैंड पे जो उगने वाले जो प्लांट थे ना, उगने वाले जो प्लांट थे, उनके ऊपर क्या हुआ कि वो उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ हुआ कि भाई फॉरेस्ट से वो क्या हो गए? दब गए, ठीक है, मिट्टी के अंदर, क्योंकि वहाँ बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद क्या हुआ? वो पूरे का पूरा जंगल उसके नीचे दब गया, ठीक है, मिट्टी के नीचे दब गया। एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर देम, कि भाई जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टियाँ उनके ऊपर क्या हो गई? डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गई। देवर कंप्रेस्ड, वो दबाव में आ गए। कैसे आ गए? वो दबाव के अंदर आ गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टेम्परेचर आल्सो रोज, टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा। आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर,
और वो क्या हो गए, दब गए डीपर और नीचे अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर, ज़्यादा नीचे दबेंगे, जितना ज़्यादा कंप्रेस होंगे वो और जितना ज़्यादा नीचे दबे रहेंगे वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर क्या हुआ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है धरती के नीचे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, हाई प्रेशर के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है और क्या है प्रेशर भी ज़्यादा है, उसके कारण क्या हो गया, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। अब कोल के ऊपर भी अगर प्रेशर पड़ता है तो वो बनेगा डायमंड। वो क्या बना देगा, डायमंड बना देगा। क्या बना देगा वो, डायमंड, ठीक है। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसे कि कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, ठीक है, इस कार्बनाइजेशन। देखो कार्बनाइजेशन क्या होता है, अभी पढ़ा नहीं है मैंने, बताया नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। कार्बनाइजेशन क्या होता है, कार्बनाइजेशन होता है कि जो कोल को अगर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन जो होता है ना, कार्बन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जो कोल होता है, कोल कार्बन एक ही बात है, ये सारे क्या है, एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि कार्बनाइजेशन, फ्यूज़ क्या होता है, ये कार्बनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। कार्बन्स, जितने भी कार्बन्स अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कोल एंड पेट्रोलियम, ये किस में आते हैं, एलोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कोल एंड पेट्रोलियम किस में आते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स मतलब होता है कि मैनी टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ कार्बन। क्या होता है एलोट्रॉप्स माने, मैनी टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। मैनी टाइप्स में यहाँ पे लिखता हूँ, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, इसका कलर चेंज रखते हैं, क्या रखेंगे, ब्लू रखते हैं, ठीक है। ब्लू कलर में नॉर्मल ब्लू, ये वाला, ठीक है। क्या है, मैनी फॉर्म ऑफ कार्बन, मैनी फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिख लो इसे, मैनी फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन एलोट्रॉप्स कहलाता है वो। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसी चीज़ को हम डेड वेजिटेशन मतलब वेजिटेबल जो जितने भी वेजिटेबल सब्जियां थी या फिर जितने भी पेड़ थे, ठीक है, सब्जी पेड़, तो ये सब क्या हुआ इनके साथ, ये सारे क्या हुए, नीचे दब गए, ठीक है। दबने के कारण क्या हुआ इनके साथ, ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, एक कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। और फॉसिल फ्यूल हमने पढ़ लिया था। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो हमारे जो डेड वेजिटेशन थे या जो एनिमल थे या प्लांट थे, वो ज़मीन के नीचे दब गए थे। दबने के कारण क्या हुआ, उनको हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसको हमने पेट्रोल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और हमने कुछ वैसलीन, बहुत सारी चीज़ें हमने बनानी स्टार्ट कर दी। हमने प्रोडक्ट्स, हमारे जो यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने थे हमने वो भी बनाए, ये सब थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए। अब इसके बाद आता है यहाँ पर, ये इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। ये पिक्चर देखने को मिल रही होगी आपको यहाँ पर, इसे कोल माइन बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बोल रहा है यहाँ पर कि समझाने के लिए, व्हेन हीटेड इन एयर, समझते हैं इसको, ठीक है, क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इसको किसी चीज़ में अगर गर्म करेंगे, हवा में, अगर हवा की प्रेजेंस में अगर कोयले को जलाएंगे या फिर लकड़ी को भी जलाते हैं हम, तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालेगी ना। लकड़ी को भी जलाएंगे या फिर हम कोयले को भी जलाते हैं, तो वो एक जो धुआं निकलता है ना, जो काले कलर का धुआं निकलता है, वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो एक ही चीज़ होती है, उसका नाम होता है कार्बन। क्या होता है वो, कार्बन। फिर ऑक्सीजन उसमें जब मिलता है तो उसे बोलते हैं हम डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन। जब ऑक्सीजन मिलता है, वो अब कार्बन मिलेगा, जो काले कलर का कार्बन होता है, अब वो कार्बन के बाद जो बनेगा उसके साथ ऑक्सीजन होएगा। 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जुड़ते हैं जो कि बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखा हुआ है। कलर चेंज करते हैं यहाँ पर फिर अगेन रेड कलर नॉर्मल वाला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन फिर बन रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल, टार एंड कोल गैस। समझ रहे हो आप, कोल और टार, कोल टार और कोल गैस, ठीक है। ये सब ज़रूरी है पार्ट, क्यों समझाने के लिए, क्यों है ज़रूरी, क्योंकि बहुत
run. Convent to the get. To be a wadi. Run convent to the best you can be a wadi. Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the Alright, content to. They want the rock has been the best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।